हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम वंस अगेन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मिराकल एजुकेशन। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को मैंने दिया था जो पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम थे, या किडनीज के बारे में हम लोग देखे थे, यूरेटर के बारे में देखे थे, ठीक है, यूरेथ्रा के बारे में देखे थे। आज बच्चों हम लोग देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो बच्चों, किडनी का काम था यूरिन को बना देना, उसने यूरिन को बना दिया, ठीक है। यूरेटर जो था वो पैसेज करवा दिया, ठीक। यूरेथ्रा तो जो था उसका काम था यूरिन को बाहर पास करवाना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो यूरिन तुरंत बनता है और तुरंत पास आउट हो जाता है, नहीं, यूरिन बनता है और फिर कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वैसा स्ट्रक्चर जहां पे यूरिन को आकर के स्टोर करवाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर। तो आज हम लोग देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले ब्लैडर की एनाटॉमी, ठीक है। ये रहा बच्चों आपका एम्प्टी ब्लैडर का इमेज और ये फुल ब्लैडर का इमेज। जब खाली रहता है ये आपका ब्लैडर, तो ब्लैडर कुछ इस प्रकार दिखता है बच्चों, और जब ब्लैडर भर जाता है, यूरिन से जब भर जाता है तो कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी करता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज द टेम्पररी रिजर्वॉयर ऑफ यूरिन। सबसे पहले बच्चों ये क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे यूरिन कुछ समय के लिए, टेम्पररी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं कह सकते हैं, टेम्पररी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यूरिन ज्यादा देर स्टोर नहीं रहता, वो यहाँ से एक्सपेल आउट हो सकता है। इट इज इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप। बच्चों आप देख रहे हैं कि उल्टा ट्रायंगल के शेप का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट्स शेप एंड साइज वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द यूरिन वॉल्यूम इट स्टोर्स, ठीक है। देखिए बच्चों, एक चीज आपको याद रखनी है कि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका जो साइज होगा और शेप होगा ये वैरी करते रहेगा। जब ये फुल रहेगा तब इसका साइज कुछ अलग रहेगा, जब ये एम्प्टी रहेगा तब इसका साइज एंड शेप कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है शेप एंड साइज वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द किडनी, किडनी के द्वारा इसमें यूरिन आकर के स्टोर होता है, किसके माध्यम से, यूरेटर्स के माध्यम से, ये सबको आपको पता है। एंड एक्सपेल्स इट ड्यूरिंग यूरिनेशन थ्रू यूरेथ्रा, और फिर ये यूरिनेशन के समय या मैच्योरेशन के समय यूरेथ्रा के द्वारा बाहर कर देता है। And empty bladder is about the size and shape of a pear, become more oval as it fills with urine, ठीक है। तो देखते क्या है बच्चों, जब ब्लैडर हमारा खाली रहता है तो पियर के शेप के आकार का रहता है। पियर मतलब नाशपाती जो होता है, जो मार्केट में अभी मिल रहा है, आप देखे होंगे, ठीक है। नाशपाती में अगर हम पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, वो एप्पल का शेप ले लेगा। तो वैसे ही नाशपाती रहता है जब खाली रहता है, और जब उसमें यूरिन भरता है तो वो किस शेप का हो जाता है, ओवल शेप का हो जाता है, ठीक है। द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इज 400 से 600 ml, इतना तक यूरिन को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिजर्वॉयर ऑफ द यूरिन कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसका शेप एंड साइज, एक्चुअल में जो एम्प्टी ब्लैडर रहता है उसका शेप और साइज जो रहता है वो पियर के आकार का रहता है। पियर को हिंदी में नाशपाती बोलते हैं, उसके आकार का रहता है। अभी मार्केट में मिल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसी में इंजेक्शन से हम पूरा पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, और एक ओवल आकार, अंडाकार का शेप ले लेगा, जिसको हम लोग जब यूरिन भरेगा उसमें तब वो शेप का हो जाएगा। एग्जैक्ट वैसा ही हमारे बॉडी में भी दिखता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 400 से 600 ml ये स्टोर कर सकते हैं यूरिन। स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो इट इज अ हॉलो मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल ऑर्गन। जैसे मैंने बताया, हॉलो खाली है क्योंकि इसके अंदर यूरिन भरना है, ठीक है। मस्कुलर मसल्स का बना हुआ है, 3 लेयर्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे के स्लाइड में। और डिस्टेंसिबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये करता है। लोकेशन देखिए कि लोकेटेड कहाँ है, पेल्विक कैविटी में। सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, पेल्विक कैविटी में। अब पेल्विक कैविटी में कहाँ, इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी बिहाइंड प्यूबिस इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम इन द मेल। अगर मेल की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, जो रेक्टम है उसके जस्ट आगे पोर्शन में ये रहता है। एंड इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर ऑफ द वेजाइना इन फीमेल्स। अगर फीमेल्स की बात करें तो वेजाइना के आगे रहता है, पूरा प्यूबिक रीजन में ही रहता है, या पेल्विक रीजन में ही रहेगा, पेल्विक कैविटी के अंदर ही रहेगा। मेल्स में रेक्टम के जस्ट आगे रहेगा, ठीक है, और फीमेल्स में वेजाइना के एंटीरियर पोर्शन में ये देखने को मिलेगा।
व्हेन डिस्टेंडेड द ब्लैडर राइजेस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जब ये भर जाता है पूरा पानी से 400 से 600 ml आ जाता है, तब ये फुल करके हल्का सा एक्सटेंड कर जाता है किसमें, हमारा एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। साइज एंड पोजीशन इट वैरीज डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इट कंटेन, इसका जो साइज है और शेप है ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इट कंटेन, इसके अंदर कितना यूरिन है इसके आधार पे इसका साइज एंड शेप डिसाइड होता है। क्लियर है कि लोकेटेड कहाँ है, पेल्विक कैविटी में, अगर मेल है इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, ठीक है, फीमेल है ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ये कितना ml, फिलिंग बियॉन्ड 220 ml कॉजेस मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन को शरीर से बाहर निकालना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, एक्ट ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन, यूरिन को शरीर से बाहर निकालना, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्चुरेशन, ठीक है। जैसे ही इसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना है, 400 से 600 ml है इसका नॉर्मल होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर 220 ml से ज्यादा, जहां भी 220 ml से ज्यादा यूरिन जैसे ही इसके अंदर भरेगा, क्या करवा देगा, मिक्चुरेशन का रिफ्लेक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिलिंग अप ऑफ 500 ml may be tolerated but beyond this becomes painful, ठीक है। आप कितना तक टॉलरेट कर सकते हो, 500 ml तक अगर ये भरेगा उस समय तक आप यूरिन को टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन 500 ml से ज्यादा होगा तो आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको पेन महसूस होगा एब्डोमिनल कैविटी में। चूंकि ये जब भरता है तो ये एक्सटेंड कर जाता है कहां बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी में, इसलिए जो पेन होता है वो रेफर्ड होता है टू द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, या एब्डोमेन में। चलिए बच्चों, तो देखते क्या है, इसका नॉर्मल वैल्यू इतना है 400 से 600 ml तक, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी, ये मिनिमम कैपेसिटी है। जैसे ही 220 ml से ज्यादा आएगा, आपके बॉडी में मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मतलब कि एक्ट ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन का जो रिफ्लेक्स है वो जनरेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 500 ml तक को टॉलरेट कर सकते हैं, 500 ml से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, पेनफुल कंडीशन जनरेट हो जाएगा और वो अनटॉलरेबल हो सकता है कभी कभी, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसका एनाटॉमी देखते हैं। ये क्या है बच्चों, एनाटॉमी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या देंगे, एनाटॉमी ऑफ ब्लैडर। तो ब्लैडर की एनाटॉमी जब देखते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एपेक्स इट इज लोकेटेड सुपीरियरली, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका डायग्राम कि एपेक्स कहाँ पे है, ठीक है, हमेशा सुपीरियर पोर्शन में रहेगा। तो अगर ये यूरेटर है, ठीक है, और ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, ठीक है, तो कहां पे, सुपीरियर मतलब कि ऊपर पोर्शन में, तो एपेक्स जो रहेगा वो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। बॉडी विच इज द मेन पार्ट ऑफ ब्लैडर लोकेटेड बिटवीन द एपेक्स एंड द फंडस। और फंडस क्या होगा, एपेक्स मतलब कि सुपीरियर पार्ट, और जो फंडस है वो क्या है, तुम्हारा बेस पार्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बेस बोलते हैं, और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एपेक्स। तो ये हो गया आपका एपेक्स, ये हो गया आपका बेस। तो एपेक्स और बेस के बीच में जो स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बॉडी बोल देंगे। दिस इज द बॉडी, ठीक है। और नेक, यहां से यूरेथ्रा जहां से चालू होता है बच्चों, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेक बोलते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट ऑफ द ब्लैडर लोकेटेड बिटवीन द एपेक्स एंड द फंडस, ठीक है। बॉडी में ही मेन काम होता है क्योंकि इसी में ऑरिफाइसेस लगे रहते हैं। ऑरिफाइसेस कहने का आगे के स्लाइड्स में आएगा बच्चों कि इसमें क्या लगा रहता है, ऑरिफाइसेस रहता है, जो कि ट्राइगोन, और जो मसल रहता है डिट्रूजर मसल, जो इंपॉर्टेंट मसल है, ठीक है, इसको मतलब कि यूरिन को बाहर निकालने के लिए मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का जो इंपल्स आता है, ठीक है, जो तो आपका इफेक्टर ऑर्गन से इंपल्स आएगा वो है डिट्रूजर मसल, जो कि इसके अंदर रहता है, ठीक है। वही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिन जो होता है वो बाहर की ओर बाहर निकलता है हमारे शरीर से यूरेथ्रा के माध्यम से, ठीक है। तो मेन जो आपका बॉडी है उसमें मसल है और आपका ट्राइकोन देखने को मिलेगा, आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। फंडस लोकेटेड पोस्टीरियरली, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, देखिए अभी आगे आएगा डायग्राम में। और नेक, द लोएस्ट एंड द मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ब्लैडर, इट इज सिचुएटेड वेयर द इंफीरोलैटरल एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर मीट, इट इज कंटिन्यूएशन विद द यूरेथ्रा। अभी देखिए बच्चों, ठीक है, डायग्राम ये क्या हो गया, ये सुपीरियर सरफेस, आप देख रहे हैं कितना अच्छा है, मैंने डायग्राम में यहाँ पे आप लोगों को डिपिक्ट करने के लिए बता दिया। ये सुपीरियर सरफेस है बच्चों,
ठीक है, दिस इज द सुपीरियर सरफेस, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, एपेक्स। ये क्या है बच्चों, ये यहां पे देखिए ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, जहां से यूरेथ्रा चालू होता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये क्या है आपका, दिस इज योर बेस, फंडस और द पोस्टीरियर सरफेस, और ये है इंफीरो लैटरल सरफेस, मतलब इंफीरो मतलब लोअर से साइड वाला सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लैडर की एनाटॉमी। सबसे पहले सुपीरियर सरफेस होगा, उसके बाद नीचे कहीं ना कहीं इंफीरियर सरफेस होगा। तो इसी डायग्राम में हम ऐसे भी दिखा दिए हैं और ऐसे भी दिखा दे रहे हैं, एंटीरियर पोर्शन भी दिखा दिए, पोस्टीरियर पोर्शन। तो पोस्टीरियर पोर्शन में आपको ये दिख रहा है, दैट इज द बेस और द फंडस, और उसके बाद आपको लैटरल सरफेस भी यहां पे दिखाया जा रहा है, दैट इज इंफीरोलैटरल सरफेस, और उसके नीचे सबसे नीचे क्या है, आपका नेक है, जहां से आपका यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था आपका मेन स्ट्रक्चर। होप सो कि आपको क्लियर है। कितने पार्ट हो गए, सबसे पहले एपेक्स, दूसरा हो गया बेस, उसके बाद हो गया फंडस, उसके बाद हो गया आपका नेक। तो ये चार पार्ट्स हमको देखने को मिलता है, दैट इज एपेक्स, बेस, फंडस एज वेल एज नेक। अगर डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों, हम लोग ऐसे बना दिए हम लोग, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने यूरेटस इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है सुपीरियर पोर्शन, इसको हम लोग क्या मार्क कर देंगे बच्चों, एपेक्स, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर पोर्शन, अगर पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर भी ऐसे ही दिखेगा। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंफीरोलैटरल सरफेस, इंफीरोलैटरल सरफेस या एरिया। ये वाला जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, बॉडी या फंडस, ठीक है। और लास्ट यहां पे जहां पे बेस और इंफीरोलैटरल सरफेस का यूनियन हो रहा है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, नेक बोल देंगे। होप सो ये डायग्राम आप लोगों के लिए क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेयर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मैंने पहले ही बताया आपको कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें 3 लेयर्स देखने को मिलता है। पहला लेयर है जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आउटर लेयर, ठीक है, पहला लेयर। दूसरा लेयर है मिडिल लेयर, और तीसरा लेयर है म्यूकोसा। ये 3 लेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेयर्स में देखते हैं। लेयर्स में जो पहला लेयर है आउटर लेयर, इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबसे बाहर वाला लेयर। आउटर लेयर ये किस चीज का बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का है। इसी के अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स देखने को मिलेंगे। फिर मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ, इसी में मसल्स रहता है, ठीक है। इसमें ये देखिए स्मूथ मसल फाइबर्स एंड इलास्टिक टिश्यू इसमें देखने को मिलते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मसल रहता है जिसका नाम है डिट्रूजर मसल, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लैडर जो रहता है वो खाली हो जाता है। तो मिडिल लेयर में क्या है आपका, डिट्रूजर मसल को देखने को हम लोग को मिलता है। और लास्ट है आपका म्यूकोसा, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बनता है, दैट रेडिली परमिट डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर as it fills with urine, ठीक है। तो म्यूकोसा सबसे अंदर वाला लेयर। तो सबसे बाहर वाला आउटर लेयर, ये किस चीज का बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फेटिक्स उसमें देखेंगे, देखने को मिलेगा बच्चों। फिर सेकंड लेयर है मिडिल लेयर, जिसमें स्मूथ मसल्स है, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेगा। और इसमें एक स्पेशल टाइप का मसल है डिट्रूजर मसल, जो कि ब्लैडर का मसल है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होता है। और सबसे लास्ट लेयर इज योर म्यूकोसा, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है। ये परमिट करता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब कि परमिशन प्रोवाइड करता है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, ठीक है। तो ये है आपका लेयर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है यहाँ पे उसको फैट लेयर, ठीक है, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर बताते हैं क्या है, नेक, यूरेथ्रा, मसल लेयर्स, यूरेट्रल ओपनिंग्स, ठीक है, और यूरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑरिफाइसेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए देयर आर 3 ऑरिफाइसेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। एक ऑरिफाइस मतलब कि छेद, ठीक है। ऑरिफाइस का मतलब क्या हो गया, छेद, ठीक है। तो 3 ऑरिफाइस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। देयर आर 3 ऑरिफाइसेस, दीज 3 ऑरिफाइसेस वॉल फॉर्म्स अ ट्रायंगल और ट्राइगोन। अब देखिए ये तीनों जो है, 3 को छेद, ये ऐसे अरेंज है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मेन बॉडी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में लोकेटेड है। तो ये ट्रायंगल बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं।
The upper two orifices on the posterior wall are the opening of the uterus. Very important point to remember. The upper two orifice जो हैं ये पोस्टीरियर वॉल में देखने को मिलेगा, पीछे साइड वाले वॉल में देखने को मिलेगा, और ये किसका ओपनिंग है? ओपनिंग ऑफ द यूटेरस है, ठीक है। और द लोअर ऑरिफाइस इज द ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा। यहां पे जो लोअर ऑरिफाइस है ये किसका ओपनिंग है? ओपनिंग टू द यूरेथ्रा। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइकोन बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में रखने के लिए। पोस्टीरियर साइड में हम लोग को दो को छेद देखने को मिलेगा, बीच में यूरिनरी ब्लैडर। एक्चुअली ये क्या है? ये खाली ऑर्गन है, इसके अंदर और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो बीच में दो को छेद देखने को मिलेगा जो कि यूटेरस का है, ठीक है। और तो और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, जो सबसे नीचे वाला छेद है, इसको ये किसका है बच्चों? तो ये यूरेथ्रा का है, ठीक है। जो नीचे वाला है ये यूरेथ्रा का है। क्लियर? तो और ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? एक ट्राइगोन बनाता है, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिफाइसेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लड सप्लाई देखिए तो ब्लड सप्लाई अगर देखते हैं तो इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द अपर पार्ट। जो अपर पार्ट है उसको कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। और लोअर पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है? इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर अपर पार्ट को और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। अब वेसिकल आर्टरी किसका पार्ट है? द सुपीरियर इज अ ब्रांच ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। एंड द इज अ पेल्विक ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो सबसे पहले है भैया कौन? अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी का एक ब्रांच होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करता है किसको? अपर पार्ट ऑफ ब्लैडर को सप्लाई करता है। और जो आपका नीचे है, ठीक है, द इंफीरियर वेसिकल इज द पेल्विक ब्रांच ऑफ द इंटरनल इन मेन एंड इन वुमेन इन ब्रांचेस फ्रॉम द वेजाइनल आर्टरी। इलियक आर्टरी लार्ज आर्टरी ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। इंफीरियर वेसिकल आर्टरी किसका ब्रांच है? सबसे पहला इलियक आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। इसका एक ब्रांच होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी। और फिर इंटरनल इलियक आर्टरी से आपका आ जाएगा इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। ये मेल का केस हो गया। अगर फीमेल का आया तो इंटरनल इलियक की जगह आप क्या लगा देंगे बच्चों? वेजाइनल आर्टरी लगा सकते हैं, ठीक है। वेजाइनल आर्टरी, और फिर यही इसको सप्लाई करेगा। तो अपर वाला तो बहुत इजी है, कैसे याद रखोगे? यूएस, ठीक है। यूएस पोलो, ठीक है। यूएस पोलो मतलब अम्बिलिकल और एस से सुपीरियर। ये अम्बिलिकल आर्टरी का ब्रांच है और अम्बिलिकल कौन सा ब्रांच? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। लोअर में आइए तो देखिए सबसे पहले ये ब्रांच किसका है? इलियक आर्टरी का। इलियक आर्टरी टूटा इंटरनल इलियक आर्टरी में, अगर मेल है तो। अगर फीमेल है तो यहाँ पे इंटरनल इलियक की जगह क्या आ जाएगा? वेजाइनल। और फिर ये किस में टूट जाएगा? इंफीरियर वेसिकल आर्टरी में टूट सकता है, ठीक है। इन फीमेल द यूट्राइन एंड प्रोवाइड एडिशनल ब्लड सप्लाई ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके दो आर्टरीज हैं जो कि है इन सुपीरियर वेसिकल आर्टरी एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, जो कि इसको ब्लड सप्लाई देता है। एंड कंसिक्वेंट वेन्स होगा, ठीक है। और वही जो है वो कॉन्सिक्वेंट इसका वेन्स भी होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई कौन देता है इसको? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो दो पार्ट होगा ऑटोनॉमिक में, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा? हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक नर्व। हाइपोसिम्पैथेटिक के समय क्या होगा? यूरिन रिटेंशन होगा। और पैरासिम्पैथेटिक के समय स्टिमुलेटिंग मिक्चुरेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। और सोमैटिक है प्यूडेंडल नर्व। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा जो है। इट स्टिमुलेट द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर प्रोवाइडिंग वॉलंटरी कंट्रोल ओवर द मिक्चुरेशन, ठीक है। तो बस आपको नाम याद रखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट होगा, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में आपको याद रखिए एसएच हाइपोगैस्ट्रिक, और पैरासिम्पैथेटिक में कौन है बच्चों? पेल्विक एसपी, ठीक है। और सोमैटिक में कौन है? प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। इसका कहां से कहां तक है एक्सटेंड वो आपको याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। क्लियर? ठीक, आपको बस नाम याद रखना। अब देखिए फंक्शंस क्या है यूरिन ब्लैडर। इट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन,
एट द टाइम ऑफ इट बिकम फिल्ड विथ यूरिन कमिंग थ्रू द यूरेटर। इसका काम क्या है? रिलैक्स एंड कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो जब ये रिलैक्स करेगा तब क्या हो जाएगा? यूरेटर से यूरिन आकर के इसके अंदर भरेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, तो यूरेटर से जो भी है, यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बाहर बॉडी के फेंक दिया जाएगा। तो ब्लैडर का दो ही काम है, एक हो गया कॉन्ट्रैक्शन, एक हो गया रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्क्वीज आउट होगा, दबेगा, दबेगा तो जो भी कंटेंट है वो नीचे जाएगा। तो नीचे कौन है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाएगा। और जब ये फैलेगा तो ऊपर से जो भी कंटेंट है वो इसके अंदर आकर के बैठेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो ऊपर से कौन आ रहा है? यूरेटर आ रहा है। तो यूरिन में लेकर के वो यहाँ पे ला करके रख देगा। तो यही इसका फंक्शन है यूरिनरी ब्लैडर का। चलिए इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आर, ठीक है, पहला है सिस्टाइटिस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। किसके वजह से होता है? इकोलाई की वजह से। सिम्टम्स क्या देगा मरीज? पेन इन लोअर एब्डोमेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एज वेल एज बर्निंग मिक्सचरेशन। जब पेशाब करने जाएगा उसको जलन महसूस होगा। इफ अनट्रीटेड इट में लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड है यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन जो है वो रुक जाएगा। इनएबिलिटी टू एम्प्टी ब्लैडर मे बी एक्यूट और क्रोनिक, कॉजेस प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, ठीक है, और न्यूरोजेनिक ब्लैडर या स्टोन, लीड टू डिस्कम्फर्ट, डिस्टेंशन एंड किडनी डैमेज इफ सीवियर। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, दैट इज वेसिकल कैलकुलस, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर के स्टोन्स डेवलप, ये जो स्टोन है ये आपका डेवलप किया होगा किडनी में ही, ठीक है। यूरेटर के द्वारा मूव करते करते आकर के यहाँ पे ये कर दिया है। हार्ट का ड्यू टू इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द यूरिनरी और यूरिनरी स्टासिस, ठीक है। पेन यूरिन दैट इज हिमेचूरिया, ब्लड भी आएगा, रिमूव सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। और फिर लास्ट है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, कार्सिनोमा, इट इज मैलिग्नेंट ग्रोथ इन द ब्लैडर का एपिथेलियम में। कॉमन रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, क्रोनिक इरिटेशन, एक्सपोजर टू केमिकल, सिम्टम एक्चुअली इट इज पेनलेस, फिर हिमेचूरिया हो गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एज वेल एज वेट लॉस। लास्ट न्यूरोजेनिक ब्लैडर कॉज बाय द नर्व डैमेज, ठीक है। यहाँ पे तो इतना सारा जितना भी नर्व है, S2 हो गया, T10 हो गया, यही सब तो नर्व है जो कि यूरिनरी ब्लैडर को भी नर्व सप्लाई कर रहा है। अगर उन सब में डैमेज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इट बिकम्स ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव, या तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, एंड लीड्स टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और रिटेंशन, ठीक है। और लास्ट है कॉन्जेनाइटल एनामली, जिसको बोलते हैं एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर या ब्लैडर डाइवर्टिकुलम, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है। ये सब कॉन्जेनाइटल एनामलीज है, आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है। पहला है सिस्टाइटिस, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, दूसरा है यूरिनरी डिटेंशन, ठीक है, थर्ड है वेसिकल कैलकुलस, फिर कॉन्जेनाइटल एनामली, न्यूरोजेनिक ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर या कार्सिनोमा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा स्लाइड, जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पूरा स्लाइड जिसपे हम लोग पढ़ाई किए यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा बच्चों। आप लोग इसको पढ़िए, इसको मैंने पूरा समराइज किया हुआ है इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो ब्लैडर समझने में। और इसमें जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उतना आपका शॉर्ट नोट के लिए, लॉन्ग नोट के लिए अगर आता भी है यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।